आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्ण के भेदों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? वर्ण के। जैसा कि कल के क्लास में मैंने वर्णमाला के बारे में बताया था। किस चीज के बारे में बताए थे? तो वर्णमाला के बारे में बताए थे। तो बताए थे कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। सभी वर्णों को लिख करके बताए थे। याद है ना जी? तो आज हम लोग वर्ण के भेदों के बारे में जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला कौन सा वर्ण है? और दूसरा? तो यहां पर वर्ण है, वर्ण के 2 भेद, स्वर वर्ण, इधर व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? स्वर वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्वर वर्ण की परिभाषा हम लोग जाने। स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः या अपने आप हो। स्वर वर्ण का जो उच्चारण होता है, इसमें किसी दूसरे वर्ण का सहयोग नहीं होता है, यानी कि इसका उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है। जैसे कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, ओ, औ। कल के भी क्लास में बताए थे कि स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 11। कुल कुल कितने वर्ण हैं? 11। स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 11। अब 11 वर्णों में 11 यानी कि स्वरों की जो संख्या जो 11 है, अब इसमें उच्चारण के आधार पर यदि हम इसका अब स्वर वर्ण का यदि हम भेद करते हैं, विभेद करते हैं, तो ये स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। पहला नहीं, प्लुत स्वर नहीं, पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर होता है। अब हम जानेंगे कि मूल स्वर, इसका दूसरा नाम है ह्रस्व स्वर। दूसरा नाम क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? प्लुत स्वर किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम मूल स्वर के बारे में, यानी कि ह्रस्व स्वर के। जो मूल स्वर होता है यानी कि ह्रस्व स्वर, जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। मूल स्वर किसको कहते हैं? जिस स्वर का उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वर वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? मूल स्वर। बिल्कुल ठीक। जैसे कि मूल स्वर के जैसे में अ, हर्षई, हर्षऊ और री है। अ, हर्षई, हर्षऊ एवं री है। ये जो 4 वर्ण हैं,
यानी कि 4 स्वर जो है इनका जो उच्चारण होता है, इनके उच्चारण में जो समय लगता है बहुत कम लगता है, इसलिए इसको मूल स्वर या इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। अब दीर्घ स्वर के बारे में, तो दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? तो जिस स्वर का उच्चारण मूल स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर का उच्चारण में मूल स्वर से दुगना समय लगता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। एक एक बात याद रखिएगा आप लोग, इसमें से हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन देता है, तो जब भी इस टॉपिक से यदि प्रश्न आ जाए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग स्वर वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण के जो 3 भेद हैं उसमें से 2 भेदों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत जो स्वर है, जब प्लुत स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है। यानी कि दीर्घ स्वर की अपेक्षा यदि इसका हम उच्चारण करते हैं तो दुगना समय लगता है। इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो जब पूजा पाठ में, जब यज्ञ में जो पंडित होते हैं, जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो मंत्रों के उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लुत स्वर का। प्लुत स्वर का प्रयोग कहां किया जाता है? तो मंत्रों के उच्चारण में। जैसे ओम, ओम का जो उच्चारण होता है इसमें बहुत समय लगता है। तो हमारा मूल स्वर हुआ, दीर्घ स्वर हुआ और तीसरा प्लुत स्वर हुआ। अब इसमें कहीं दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत नहीं ना है? तो वर्ण का 2 भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। इसमें स्वर वर्ण 11 होते हैं। इसके अलावा 2 वर्ण और है। जैसे हम लोग अ आ लिखते हैं तो अंत में 2 वर्ण होता है, अन और अ। इसको हम लोग अन और अ को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह का अर्थ होता है अ के साथ दूसरे वर्णों का योग। अ के साथ दूसरे वर्णों का योग। जैसे कि स्वर जो वर्ण है, स्वर में किसी दूसरे वर्णों का सहयोग नहीं होता है, यानी कि दूसरे वर्णों की सहायता से इसका उच्चारण नहीं होता है, इस स्वयं इसका होता है। लेकिन इसमें अन और जो अह है, इसमें स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो जाता है। इसमें किसका मेल होता है? व्यंजन का मेल होता है। इसलिए इसके मूल स्वर से हटा दिया गया, यानी कि स्वर के श्रेणी से हटा दिया गया। इसको अलग एक कैटेगरी बना दिया गया, जिसको अयोगवाह कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्यंजन वर्ण का परिभाषा जाने कि व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या होता है। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा
यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का स्वर की सहायता से हो, जो व्यंजन वर्ण जो होते हैं इसका उच्चारण अपने आप नहीं होता है, स्वतः नहीं होता है, इसमें स्वर की सहायता से इसका उच्चारण होता है। जैसे हम लोग क बोलते हैं, ख बोलते हैं, तो क के साथ इसके अंत में अ का उच्चारण आता है। अंत में क्या आता है? अ आता है। यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण में स्वर क्या करता है? सहयोग करता है। यानी कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होती है। ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्लियर? अब एक प्रश्न इसमें से आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, कभी कुल व्यंजन की संख्या पूछता है तो कभी मूल व्यंजनों की संख्या पूछता है। तब हम क्या बताएंगे कि मूल व्यंजनों की संख्या चाहे व्यंजनों की संख्या, इसमें से कोई भी पूछे तो हम 33 बताएंगे। क्या बताएंगे? 33। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कुल कितने? 33। अब हम 33 जो व्यंजन वर्ण है, अब इसको 3 भागों में हम बांट देंगे, यानी कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। वह कौन कौन है? तो पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। तीसरा व्यंजन कौन है? ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। जैसे कि अगला क्लास में हम बताए थे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक जितने भी वर्ण हैं वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? स्पर्श व्यंजन। यहां पर लिखा हुआ है कि स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जितने भी वर्ण हैं ये सब स्पर्श व्यंजन है। इसकी संख्या कुल कितनी है? 25। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल, व को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है? 4। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एक बार देखा गया है कि कभी पूछता है कि स कौन सा व्यंजन है, या निम्न में ऊष्म व्यंजन है। यदि हम इसको याद रखेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो वर्ण है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ऊष्म व्यंजन में तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह, यही 4 वर्ण हैं। किस व्यंजन में? ऊष्म व्यंजन में। इस वर्ण को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? तो जब इसका उच्चारण करते हैं इससे जो हवा निकलती है मुंह से बिल्कुल गर्म निकलती है, यानी कि उसमें से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा को हम गर्म कहते हैं, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब भी इसका उच्चारण होगा
तो हवा एकदम घर्षण करके निकलता है, वह गर्म हवा होता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स, ह। इसकी संख्या कुल कितनी है? 4। अब तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 33, यानी कि कुल व्यंजन कितना है? 33। इसके अलावे भी कुछ व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन। इसी का नाम है संयुक्ताक्षर। इसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है या संयोग होता है, यानी कि व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ता है। तो इस तरह के व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो छ का जो निर्माण हुआ है, छ कैसे बना हुआ है? तो इसमें क हलंत प्लस मूर्धनी स, ये दोनों वर्ण मिल करके ये छ का निर्माण किया हुआ है। त्र, त हलंत प्लस र, ये दोनों क्या हैं? दोनों व्यंजन हैं। इसके बाद ज्ञ है, तो ज्ञ जो बना है ज हलंत प्लस य से, ज हलंत प्लस य, इससे क्या बना है? ज्ञ। इसके बाद एक है स्र, तो उसमें तलाबी स हलंत प्लस र होता है, इससे स्र बना हुआ है। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, और चारों में छ, त्र, ज्ञ। क्लियर है? आगे बढ़ें। इसके बाद दो ऐसे वर्ण हैं जिसका प्रयोग हम लोग लिखते वक्त करते हैं, जैसा कि इसका नाम है आगत वर्ण, या इसको द्विगुण या तल बिंदु वाले व्यंजन कहते हैं। तल बिंदु वाले व्यंजन अगला क्लास में भी बताया था इसके बारे में। जिसकी संख्या कुल कितनी है? 2। द्विगुण व्यंजन कभी पूछेगा, कभी आगत वर्ण पूछेगा, कभी तल बिंदु वाले व्यंजन के बारे में पूछेगा। तो क्या इससे यदि तीनों में से किसी का यदि नाम लेकर यदि प्रश्न पूछता है किसी परीक्षा में, तो क्या छूट जाएगा प्रश्न? आज के बाद वर्ण और वर्णमाला में कोई परेशानी नहीं है ना? तो अब थोड़ा सा हम एक नजर इस पर डालते हैं और इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग बताइएगा। तो बताइए कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? कितने? नहीं, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। इसका मतलब कि जो अगला क्लास में जो लिखवाया गया था, बताया गया था, इसका मतलब कि आप लोग घर पर रिवीजन नहीं किए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको घर से याद करके आइए। उसके बाद वर्णों को कितने भागों में हम बांटते हैं? 2। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। अब व्यंजन वर्णों की संख्या 33।
अच्छा, ये बात बताइए कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। ये किसके आधार पर बांटा गया है? ये जो 3 जो भागों में बांटा गया है स्वर को, ये उच्चारण के दृष्टिकोण से। इसके अलावा भी स्वर को बांटा गया है, ठीक ना? लेकिन हम लोग आज किसके आधार पर हम लोग बांटे हैं? तो उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। मूल स्वर में 4 स्वर होते हैं, यानी कि 4 वर्ण होते हैं। दीर्घ स्वर में 7 वर्ण होते हैं। और प्लुत स्वर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ओम, यानी इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? मंत्रों के उच्चारण में करते हैं। क्लियर? तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करें, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।